सीडीपी में सिद्धांत से रिलेटिव क्वेश्चंस यूपी टेट परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सिद्धांत से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए सीधे वीडियो में प्रश्नों पे जंप करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी सिद्धांत हैं सीडीपी में, लगभग उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब आपको एक ही वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? जैविक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, नैतिक विकास या व्यवहारवाद? चलिए सही ऑप्शन को टिक करेंगे। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट परमानेंस किससे संबंधित है? स्किनर से, पियाजे से, कोहलबर्ग से या फ्रायड से? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा पियाजे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी या ठोस या औपचारिक? क्विक आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, संवेदी। अगला क्वेश्चन, जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट या जोन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, स्किनर का सिद्धांत किससे जुड़ा है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन, संज्ञानात्मक अनुबंधन या नैतिक विकास? स्किनर है दोस्तों। बहुत अच्छा, क्रियात्मक अनुबंधन। अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया? प्रभाव का सिद्धांत। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी आंसर करेंगे। गुड, थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन, पावलो का प्रयोग किससे संबंधित है? बिल्ली, बंदर, कुत्ता या चूहा? चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, कुत्ता और घंटी। अगला क्वेश्चन, बंडूरा का सिद्धांत क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थियरी या इनसाइट लर्निंग? बंडूरा। ये सारे सिद्धांत आपके यूपी टेट परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोशल लर्निंग थियरी। अगला क्वेश्चन, मॉडलिंग किसका हिस्सा है? ऑप्शन आपके सामने है, पियाजे, बंडूरा, फ्रायड या एरिक्सन? सही आंसर कीजिए। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बंडूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेनफोर्समेंट किससे जुड़ा है? स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग या गार्डनर? रेनफोर्समेंट। स्किनर। अगला क्वेश्चन, आईक्यू का सूत्र क्या है? एक आध क्वेश्चन मैंने दोस्तों विदाउट थियरी वाला भी लिया है, जो फैक्चुअल बेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, यस, ऑप्शन नंबर सी, MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि मेंटल एज अपॉन करेंट एज मल्टीप्लाई बाई 100। अगला क्वेश्चन, गार्डनर का सिद्धांत किससे जुड़ा है? मल्टीपल इंटेलिजेंस, बिहेवियरिज्म, कॉग्निशन या मोटिवेशन? गार्डनर। गुड, ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, और स्टेट लेवल के कई सारी परीक्षा जैसे कि रीट वगैरह होती है उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दिया? यहाँ तक कि दोस्तों ये UGC नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दिया?
गार्डनर, गोलमैन, पियाजे या फ्रायड? इसका जो सही आंसर होगा गोलमैन ने दिया था, इमोशनल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन, फ्रायड का सिद्धांत किस पर आधारित है? चेतन मन, अचेतन मन, सामाजिक व्यवहार या नैतिकता? सही आंसर अवचेतन मन। अगला क्वेश्चन, इड, ईगो और सुपर ईगो किसकी थियरी में है? स्किनर में, फ्रायड या एरिक्सन या गार्डनर? इड, ईगो और सुपर ईगो ये टर्म है, सिद्धांत में यूज किए हैं। कौन यूज किया है? फ्रायड ने यूज किया है। अगला क्वेश्चन, मैस्लो की आवश्यकता का पहला स्तर क्या है? सुरक्षा, प्रेम, सम्मान या शारीरिक आवश्यकता? सही आंसर होगा हमारा शारीरिक आवश्यकताएं। अगला क्वेश्चन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस स्तर पर आता है? सही आंसर सबसे ऊपर। एरिक्सन का सिद्धांत किससे जुड़ा है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट या बिहेवियर? एरिक्सन, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। चलिए सही क्वेश्चन, हाँ सही आंसर हमारा होगा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किससे जुड़ा है? फ्रायड से, एरिक्सन से, पियाजे से या गार्डनर से? दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने अंग्रेजी में टाइप किए हैं ये आप लोग मत सोचिएगा कि हिंदी में क्यों नहीं टाइप किया गया है। इंग्लिश में इसलिए टाइप किया गया है क्योंकि जब ये हिंदी के टर्म में आप देखेंगे तो हिंदी भी इसी तरह लिखा रहेगा, ठीक है, बस वो हिंदी में लिखा रहेगा लेकिन लिखा यही रहेगा, तो इसीलिए इंग्लिश के टर्म को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा एरिक्सन। अगला क्वेश्चन, मोटिवेशन का अर्थ क्या है? शिक्षा, प्रेरणा देना, बुद्धि या व्यवहार? सही आंसर हमारा होगा प्रेरणा देने वाली शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग बाय डूइंग किसने कहा? इजी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में आया है। अगर आप लोग टेट का परीक्षा दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आपसे कहीं ना कहीं जरूर मिला होगा। लर्निंग बाय डूइंग, बहुत सही। डूइंग और डू बी एक जैसे रिलेट कर रहे हैं और इसका आंसर भी यही होगा। अगला क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया? प्रयास एवं त्रुटि, पाउलो, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? चलिए बहुत अच्छा, थॉर्नडाइक ने दिया। अगला क्वेश्चन, इनसाइट लर्निंग किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि, ऑप्शन आपके सामने है। बहुत अच्छा, कोहलर। अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट थियरी किससे जुड़ा है? व्यवहार से, संपूर्णता से, प्रेरणा से या बुद्धि से? गेस्टाल्ट थियरी, संपूर्णता। अगला क्वेश्चन, इसके फोल्डिंग किससे जुड़ा है? पियाजे, वाइगोस्की, स्किनर या फ्रायड? इसके फोल्डिंग, वेरी गुड आंसर, वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडीनेस का नियम किसने दिया? इसकी हिंदी होती है तत्परता का नियम। ऑप्शन आपके सामने है और सही आंसर थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पनिशमेंट किसका हिस्सा है? किसके सिद्धांत में पनिशमेंट का जिक्र किया गया है? पियाजे, फ्रायड, स्किनर या गार्डनर? वैसे तो कोई भी सिद्धांत सीधा सीधा पनिशमेंट के पक्ष में नहीं है, पर जो हमारे स्किनर हैं उन्होंने पनिशमेंट की थोड़ी सी सपोर्ट जरूर करी है, ठीक है, तो स्किनर है, इसको आप याद रखिएगा, पनिशमेंट वाला टर्म। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है? अधिगम का स्थानांतरण,
भूलना, नई सीख, एक सीख से दूसरी सीख में उपयोग या प्रेरणा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप जानते हैं तो बहुत इजी लगेगा, नहीं जानते हैं तो कठिन लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है दोस्त कि किसी एक चीज़ के लिए सीखा गया नॉलेज किसी दूसरे काम में यूज हो जाना, काम आना। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या है? सब समान है, हर बच्चा अलग होता है, कोई फर्क नहीं है, केवल बुद्धि। और इसका जो सही आंसर होने जा रहा है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हर बच्चा अलग है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसका सिद्धांत है? किसने दिया था? रूसो, फ्रायड, स्किनर और पियाजे। सही आंसर कीजिए। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रूसो। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कितने आंसर आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।